नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं गुनाह, जिसके जरिए IBC 24 आपको करता है बाखबर उन वारदातों से जो हमारे आसपास घट रही हैं, जो खौफ फैलाती हैं, जो भीतर तक झकझोर कर रख देती हैं। और ऐसे ही वारदातों से बचने हम आपको करते हैं सावधान। जब दो लोगों के रिश्ते के बीच किसी तीसरे की एंट्री होती है तो फिर गुनाह की किताब में एक नया अध्याय जुड़ जाता है। बुरहानपुर में एक ऐसा जुर्म हुआ जिससे पति और पत्नी के रिश्ते के ऊपर एक बदनुमा दाग लग गया है। दिल भी तोड़ा तो सलीके से ना तोड़ा तुमने। बेवफाई के भी आदाब हुआ करते हैं। झाड़ियों में पड़ी ये लाश उस बदनसीब पति की है जिसकी मौत की तारीख उसकी बीवी नहीं लिखती। पति पत्नी के रिश्ते में जब किसी तीसरे की एंट्री होती है तो रिश्तों का अंजाम कुछ ऐसा ही होता है। शादी के बाद की मोहब्बत में बड़ा खतरा होता है। यहां मासूक भी खतरे में होता है और रकीब भी। बुरहानपुर के इच्छापुर हाईवे पर एक लाश मिली। खून से सनी ये लाश कुछ सवाल पूछ रही थी। मसलन बीवी के साथ बाहर खाना खाने आए इस शख्स का कत्ल किसने किया? कत्ल के दौरान उसकी पत्नी कहां थी? जांच शुरू हुई, कॉल डिटेल खंगाले गए तो कत्ल की इस कहानी से पर्दा उठ गया। शाहपुर के अंदर 13 अप्रैल को दोपहर में जो एक सनसनीखेज मर्डर की घटना घटित हुई है, जिसमें डेड बॉडी मिली थी, मल्टीपल उसके ऊपर इंजरीज थी। थाना शाहपुर, थाना शिकारपुरा, CSP गौरव पाटिल, हमारे एडिशनल एसपी, सभी लोगों ने एक्टिवली इसको किया। तो घटनाक्रम यह एक प्रेम प्रसंग का मामला था। जो मृतक था वो राजेंद्र पांडे शाहपुर कौदरी का रहने वाला था। पुलिस ने जांच शुरू की तो मामला तब पलटा जब मृतक की पत्नी फरार पाई गई। पुलिस ने जब पत्नी के प्रेमी से पूछताछ की तो हत्या की साजिश का खुलासा हुआ। मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी और 2 साथियों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की थी। 4 आरोपी उसके अंदर आए। उसकी एक पत्नी जो उसके साथ में एक दिन पहले आई थी, वो भी उसमें मुख्य आरोपियों में से है। अपने प्रेमी युवराज के साथ में और उसके और 2 अन्य साथी ललित और एक और अन्य लड़का है, बालकचारी है। इन चारों ने मिलकर पूरा घटनाक्रम को प्लान किया था। मौके के ऊपर मृतक की पत्नी और ललित व एक अन्य आरोपी के द्वारा घटना घटित की है। बुरहानपुर के इच्छापुर हाईवे पर मिले एक युवक की हत्या के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि इस कत्ल की साजिश किसी और ने नहीं, बल्कि खुद मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर रची। भी चारों ने मिलकर एक जघन्य हत्याकांड किया, जिसमें पुलिस के द्वारा उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी इन्वेस्टिगेशन में बाकी फैक्ट्स तैयार। दरअसल 12 अप्रैल की रात पहले से तय प्लान के मुताबिक राहुल को उसकी पत्नी बुरहानपुर बाजार और ढाबे पर खाना खिलाने के बहाने ले गई। लौटते वक्त एक ब्रेकर के पास चप्पल गिराने का बहाना बनाया और गाड़ी रुकवाते ही पीछे से आए युवक ललित और उसके साथी राहुल को झाड़ियों में खींचकर ले गए। वहां राहुल पर बियर की बोतलों और गुप्ती से हमला किया। इतने बेरहमी से वार किए गए कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मोहब्बत की कहानी में जब किसी तीसरे की एंट्री होती है तो मामला पेचीदा हो ही जाता है, और फिर वही होता है जो बुरहानपुर के इच्छापुर में हुआ। दिलीप नागौरी, बुरहानपुर, IBC 24। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को दिए एक फैसले में नाबालिग से दुष्कर्म यानी पॉक्सो के आरोप में 3 साल से जेल में बंद 22 साल के युवक को जमानत दे दी। जस्टिस मिलिंद जाधव की बेंच ने कहा कि 15 साल की नाबालिग को पता था कि वो क्या कर रही है, वो उसके परिणाम भी जानती थी। बेंच ने अपने आदेश में कहा कि लड़की के बयान से साफ है कि दोनों के बीच प्रेम संबंध थे और शारीरिक संबंध के लिए सहमति भी थी। लड़की ने अपनी मर्जी से अपना घर छोड़ा और युवक के साथ गई। कोर्ट ने यह भी नोटिस दिया कि
जब लड़की ने परिवार को फोन कर बताया कि वो यूपी के गांव में है, तब भी परिवार ने कोई कार्रवाई नहीं की। बेंच ने कहा कि कानून के प्रावधान कड़े होने के बावजूद न्याय के हित में जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता, खासकर जब 4 साल से मामला लंबित है और अभी तक ट्रायल भी शुरू नहीं हो पाया है। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए मामला भी बताते हैं। दरअसल अगस्त 2020 को 15 साल की लड़की घर से लापता हो गई थी। पिता ने संदिग्ध युवक से पूछताछ की तो उसने इनकार कर दिया। 2 दिन बाद लड़की ने पिता को बताया कि वो यूपी के युवक के गांव में है। मई 2021 में करीब 10 महीने बाद लड़की ने अपने पिता को बताया कि वो गर्भवती है, जिसके साथ वो भागी थी। उस युवक ने शादी से इनकार कर दिया। उसने नवी मुंबई वापस आने में मदद मांगी। पिता पुलिस के साथ यूपी गए और लड़की को वापस ले आए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर नाबालिग ने अपने बयान में ऐसा क्या कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पर टिप्पणी करते हुए आरोपी को जमानत दे दी। नाबालिग ने बयान में कहा कि 2019 से वो युवक को जानती थी। युवक ने उसे अपनी भावनाएं बताई थी, जिस पर उसने भी सकारात्मक जवाब दिया। माता पिता की मनाही के बावजूद दोनों मिलते थे। 2020 में उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए गए। फिर कोविड लॉकडाउन के कारण वो अपने गांव लौट गया। बाद में वो लड़की को अपने साथ ले जाने वापस भी आया। जबलपुर के शहपुरा इलाके में एक शख्स के शरीर पर चोट के निशान देखकर आपको भी पुलिसिया सिस्टम पर शक जरूर होगा। दरअसल अवैध शराब की बिक्री को बंद कराने के नाम पर कुछ महिलाएं सुदर्शन नाम के व्यक्ति के घर में जा घुसती हैं, सामान चेक करने लगती हैं और सुदर्शन ने घर में घुसने और सामान फैलाने का विरोध किया और इस दौरान विवाद की स्थिति में महिलाओं से बहस भी हो गई, गाली गलौज भी उसने कर दी। इसके बाद सुदर्शन के घर पहुंची महिलाओं की शिकायत पर शहपुरा थाना, जबलपुर का जो शहपुरा थाना है, इसकी पुलिस सुदर्शन नाम के व्यक्ति के घर पहुंची, उसे जमकर पीट दिया। पिटता हुआ देख बूढ़ी मां ने पुलिस कर्मियों से मारपीट नहीं करने की गुहार लगाई, लेकिन पुलिसकर्मी बर्बरता से पीटते हुए इस व्यक्ति को अपने साथ थाने ले गए। जेल में भी जेलर और जेल कर्मियों द्वारा बुरी तरह से पीटा गया। आप देखिए इसका शरीर पूरी तरह से नीला पड़ चुका है। इस मामले की शिकायत एडिशनल एसपी से की गई और एडिशनल एसपी कह रहे हैं कि उचित कार्रवाई की जाएगी, न्याय इस व्यक्ति को मिलेगा। सर महिलाएं इन्होंने शिकायत की, वो घर के अंदर घुस गई थी, पिल्ले दारू बंद करो, तोड़ फोड़ करने लगी। वो एक शकुन नाम की थी, इनने रात भर मेरे को पीटा। फिर कहाँ पर? जेलर लोग ने, 4 पुलिस वालों ने। 4 पुलिस वाले हैं, 4 ही ने मारो। थाने से मारा था? बेल आए थे, एक प्लास्टिक से डंडा, उसी से पीटा मारो। सुदर्शन का है जो थाना चरगवा के कुलोन गांव का रहने वाला है। ये जो आरोप लगा रहा है, इसकी जांच एसडीओपी पाटन से करा ली जाएगी। थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि एक अवैध शराब के खिलाफ महिलाओं के द्वारा एक प्रदर्शन निकाला जा रहा था। उस समय इसकी वहां पर मारपीट हुई है, जिसकी जांच एसडीओपी पाटन से कराकर अगर इसमें किसी की भूमिका पाई गई तो हम इसमें निष्पक्ष कार्रवाई कर लेंगे। भिंड में बदमाशों ने देर रात घर में घुसकर लाखों रुपयों की चोरी भी की और घर में सो रही एक बुजुर्ग महिला की हत्या भी कर दी। मामला देहात थाना क्षेत्र के कल्याणपुरा का है। वारदात के दौरान महिला का पति घर के बाहर सो रहा था। सुबह जब उठा तो इस मामले की जानकारी उसे लगी और अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। ना ये रात को आए, मुझे कुछ पता ही नहीं, घटना तो सब बताया ना। सवेरे हम आए तो देखा उल्टी लेटी हुई थी। जब सीधा किया तो देखा कि गड़बड़ है, दरवाज़ा खुला हुआ था, ताला नीचे पड़ा हुआ था। टोटल मिलाए के काबू ने बिल्कुल जानकार आदमी ने करो। रायगढ़ के पुसौर थाना क्षेत्र में मां बेटी की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। आरोपी ने हत्या के बाद दोनों शवों को ईंट और पत्थर से ढक दिया। महिला की बेटी सुबह के वक्त जैसे ही घर आई तो वहां का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। घर की फर्श पर खून बिखरा पड़ा था। इसके बाद उसने गाँव वालों को बताया। गाँव वालों ने घर के अंदर जाकर देखा तो आंगन में माँ और बेटी के शव पड़े थे।
पुलिस को दी गई जानकारी, फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची, जांच शुरू की गई। हत्या में इस्तेमाल क्रिकेट बैट को पुलिस ने फिलहाल जब्त कर लिया है। हत्या हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से किया गया है। वहां से मौके से एक बैट भी बरामद हुआ है जिससे सर में वार किया है और उससे हत्या हुई है। साथ में हत्या के बाद बॉडी को छुपाया भी गया था। अभी सबसे पूछताछ चल रही है और जैसे ही कोई एविडेंस मिलेगा गिरफ्तारी होगी। राजधानी भोपाल में पुलिस भले ही कितना ही दावा कर ले, लेकिन बदमाश वारदात करने से बाज नहीं आ रहे। एक युवक पर 2 बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद वहां से भाग निकले। युवक को नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि मामूली बात को लेकर गाली गलौज हुई थी और इसी को लेकर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। हालांकि पुलिस ने कोई भी पुरानी रंजिश से इनकार किया है। हालांकि अब भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। फरियादी की रिपोर्ट पर प्रथम दृष्टया चाकूबाजी की घटना की पुष्टि हुई और इन्हें चूँकि चोट ज़्यादा थी इसलिए तत्काल हमीदिया अस्पताल उपचार के लिए रवाना किया गया था। इसके उपरांत हमीदिया अस्पताल जाकर मौके पर FIR की कार्रवाई की गई है। इस प्रकरण में 2 आरोपी चिन्हित हुए हैं। इसमें अयान उर्फ मोगली और रेहान उर्फ बच्चा, ये दोनों आइडेंटिफाई हुए हैं। प्रकरण में अभी दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाए। तो फिलहाल गुनाह में इतना ही। खबरों अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।